नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है मेक इन इंडिया के लिए। एप्पल ने भारत में बने हुए जो आईफोन्स हैं ये टोटल 10,000 करोड़ के ऐसे जो फोन्स हैं ये करे हैं एक्सपोर्ट दुनिया भर में। ये अपने आप में पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आप अगर देखें तो एप्पल इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और इसलिए रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एप्पल की बिग बाइट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एट 10,000 करोड़ रुपीस। और यहां पे आपको समझना होगा, अगेन इससे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स निकलते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इंडिया में असेंबल्ड एप्पल, मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं कहूंगा, कंप्लीटली मेड इन इंडिया नहीं है। ज्यादातर आपको ऐसे फोन्स पे ये दिखेगा असेंबल्ड इन इंडिया, जो कोई ज्यादा सैड होने वाली बात नहीं है। जो चाइना से भी आ रहे हैं वहां पर भी असेंबल्ड इन चाइना ही लिखते हैं ये लोग। तो जो असेंबल्ड इन इंडिया फोन है ये दुनिया भर में आज के समय एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। इंडिया एज ए ब्रांड उभर रहा है दुनिया में एज ए मैन्युफैक्चरिंग पावर, क्योंकि जब आप दुनिया की हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हो, ना सिर्फ अपनी जनता के लिए, दुनिया के लिए भी, तो ऑब्वियसली दुनिया में आपका फुटप्रिंट बढ़ने वाला है। मेक इन इंडिया एज ए ब्रांड लगातार ग्रो होता रहेगा और अभी बस शुरुआत है। ये याद रखिएगा, जो ये 10,000 करोड़ है ये इस फाइनेंशियल ईयर के थे। जब मार्च खत्म हो जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तब कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 10,000 करोड़ रुपए 15 से लेकर 20,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एप्पल के बहुत ज़्यादा बड़े प्लान्स हैं इंडिया के रिगार्डिंग। नाउ इससे कितनी जॉब्स बन रही हैं, इस सब की वजह से ताइवान के साथ हमारे रिलेशंस लगातार स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। भारतीय इकोनॉमी में ना एक स्लैक सीजन आता है, आप कह लीजिए एक ऐसा सीजन जहां पे ग्रोथ उतनी नहीं होती, सब कुछ थोड़ा सा सुस्त सा चलता है, इसको हम कहते हैं स्लैक सीजन। आपको ये बताना है कि हिस्टोरिकली इंडिया का स्लैक सीजन, इंडियन इकोनॉमी का स्लैक सीजन कब आता है। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी सितंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी जनवरी जून में, या फिर ऑप्शन डी फरवरी अप्रैल में। कमेंट सेक्शन में सब लोग उत्तर करो, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपीस अपने आप में बड़ी फिगर है, मगर क्या एप्पल सिर्फ इतना ही मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, इतना ही वर्थ का, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ एक्सपोर्ट्स की कि इंडिया में बनाकर बाहर के देशों को कितना बेचा। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में एप्पल का जो टोटल रेवेन्यू है डेफिनेटली 30,000 करोड़ से भी ऊपर जाने वाला है। मतलब कि देखो इसका, अब यहाँ पे आप सोचेंगे हम क्यों खुशियाँ बना रहे हैं, कंपनी बेगानी, वो दूर कहीं जाकर यूएसए में कंपनी बसी हुई है। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, ऑलमोस्ट जितनी इंडियन इकोनॉमी है उतनी वैल्यूएशन एप्पल की है। वाई आर वी हैप्पी अबाउट दिस? देखिए खुश होने की बात यहाँ पर कुछ हद तक ये है कि पहले क्या होता था कि इंडिया में कोई एप्पल का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता था। हम लोगों को कुछ अगर एप्पल का परचेज करना था तो हम सीधा बाहर अपना रुपये भेजते थे और उसके बाद एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में हम परचेज कर पाते थे। अब क्या हो रहा है कि इंडिया में ही जो 70 से लेकर 80% की डिमांड है ना एप्पल के प्रोडक्ट्स की, कि एप्पल का फ़ोन हो गया, कोई और चीज़ हो गई, तो ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इंडियंस को प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि इससे हमारी जो करेंसी है ये बाहर नहीं जा रही, और इससे देखो जॉब्स भी बहुत सारी बन रही हैं। क्योंकि ये एज्यूम मत कर लेना कि इंडिया में असेंबली तो यही होती होगी, दुनिया भर से ये पार्ट्स ले आते होंगे, इंडिया में बस फिट करने हैं। नहीं, इंडिया में बहुत कुछ ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो से भी मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक कैमरा बनाते हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर ग्लास स्क्रीन होती है, बहुत से कंपोनेंट्स हैं आईफोन के जो कंप्लीटली आज के समय इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। और इससे जॉब्स कितनी बन रही है इंडिया में। देखिए एप्पल के जो वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने यहाँ पर यह क्लेम किया था कि इससे इंडिया में क्रिएट की जा रही हैं 10 लाख नौकरियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि हो यहाँ पर क्या रहा है, एप्पल खुद तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है इंडिया में, एप्पल काम लेता है वेंडर से। एप्पल बेसिकली क्या करता है, प्राइमरली इनकी ताइवान में मेजर कंपनीज हैं, उनको ये लोग कहते हैं कि आप लोग वियतनाम में, इंडिया में, चाइना में जाओ और जगह जाओ, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करो ये फोन्स, ये हमारी ब्रांडिंग लगाओ, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मीट करो एंड एक्सपोर्ट देम, सेल देम टू द कंज्यूमर्स। खुद भी कमाओ, हमको भी खिलाओ। और एप्पल के जो दो बड़े वेंडर हैं इनके बारे में आपने सुना होगा, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन। नाउ फॉक्सकॉन मैं आपको ये बता दूं, ये ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है। तो जैसे जैसे एप्पल का विस्तार हो रहा है इंडिया में,
फॉक्सकॉन का भी विस्तार हो रहा है इंडिया में। तो इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि फॉक्सकॉन लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और लोगों को नौकरी दे रहा है। और अभी तो ताइवान की एक और बहुत बड़ी कंपनी है पेगाट्रॉन, ये भी इंडिया में कह रहे हैं कि $1 बिलियन से भी ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। और ये सारा पैसा कहाँ पे जाएगा? बिल्डिंग्स बनाएंगे इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। क्योंकि ताइवान की बहुत सारी कंपनीज को ये समझ आ चुका है, दुनिया भर में एक्चुअली में जो भी एप्पल के वेंडर्स हैं उनको समझ में आ चुका है कि इंडिया बनने वाला है ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत ही बड़ा हिस्सा। मतलब कि इन द फ्यूचर अगर बड़े स्केल पर आईफोन बनाने हैं, आईपैड बनाना है, लैपटॉप बनाने हैं, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उस पूरी सप्लाई चेन में बिना इंडिया के काम नहीं होगा। और जी हाँ, मैंने यहाँ पर आईपैड भी बोला है। एप्पल ने एक्चुअली पीएलआई स्कीम के अंडर ये कहा सरकार को कि जैसे मोबाइल फोन के लिए आपने पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी थी, वैसे ही आईपैड और लैपटॉप के लिए भी कर दो। ये लोग चाहते हैं कि ये जो आइटम्स हैं ये भी बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे। क्योंकि पीएलआई स्कीम से होता क्या है कि एप्पल जितना मैन्युफैक्चर करेगा उतने इनको इंसेंटिव मिलेंगे, उतनी सरकार इनको छूट देगी टैक्स में और तरीके से इनको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो सरकार ने एप्पल को सिंपली ये कहा है, आप बढ़ चढ़ के भारत में इन्वेस्ट करो, भारत में मैन्युफैक्चर करो, भारत की जो ह्यूज मार्केट है वहां पे अपना सामान बेचो और फिर इवेंचुअली जो सामान आप इंडिया में बना रहे हो ये इंडिया से बाहर भी जाएगा, बाकी देश भी इसको परचेज करेंगे। ये ऑफकोर्स काउंट होगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स में। आपको पता होगा कि इस साल इंडिया मान के चल रहा है कि पूरे साल में हमारे जो गुड्स का एक्सपोर्ट है ये $400 बिलियन जाने वाला है, जिनमें जो ये फोन है, जो एप्पल के फोन्स हैं, ये भी छोटा सा रोल प्ले करेंगे। छोटा सा रोल होगा बट डेफिनेटली एक रोल इनका भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, जब एक कंट्री एक देश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर वो लोग और वेंचर में भी कूदते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, ये लोग एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं आईफोन्स। इन्होंने इंडिया में एंट्री करी, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, देखा कि ठीक है यहाँ पर भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरा चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं आईफोन्स, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सेम अपना जो एक्सपीरियंस है इंडिया का वो यूज़ करेंगे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए। उसके लिए ये पार्टनर कर रहे हैं इंडियन कंपनी वेदांता के साथ। ये जो सेमीकंडक्टर वाली बात अब की जा रही है ये शायद पॉसिबल ना होती अगर फॉक्सकॉन ने इससे पहले इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस ना गेन किया होता। तो ये देखिए अभी शुरुआत है, इवेंचुअली इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन के उभरेगा दुनिया भर की मेजर कंपनीज के लिए। और इस सब से ऑब्वियसली इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगी, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगी। मगर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इससे ये होगा कि इंडिया को दुनिया में रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा बहुत ही लंबे समय तक चाइना जब दुनिया की अकेली मेजर वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया था, तब एक बार को कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलने से पहले सोचती थी कि सब कुछ तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हमको इनके साथ रिलेशंस बना के रखने होंगे, नहीं तो अचानक से जो पूरी सप्लाई है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की ये रुक जाएगी। अब क्या है कि इंडिया धीरे धीरे चाइना को रिप्लेस कर रहा है। और याद रखिएगा, जैसे ही इंडिया ने ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा स्टेक पकड़ लिया, अभी हम वहाँ पे पहुँचे नहीं है, 3-4 साल में पहुँच जाएंगे, फिर आप देखेंगे भारत को जो ओवरऑल रिस्पेक्ट दी जाएगी वर्ल्ड स्टेज पर वो भी और ही लेवल की होगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यूरोप, यूएस बहुत ही अलग तरीके से बात करते हैं इंडिया से। तो अभी बस ये शुरुआत है, धीरे धीरे आपको इसमें और प्रोग्रेस दिखेगी एंड इट विल बेनिफिट इंडिया इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली एज वेल। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि स्लैक सीजन जो है भारतीय इकोनॉमी का ये कब आता है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, जनवरी से जून तक, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है, ओवरऑल पानी की कमी महसूस की जाती है। इंडिया आज भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, इंडिया की बहुत बड़ी आबादी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर इनकम। तो सिंस वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो रूरल डिमांड कम हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये जनवरी से जून का टाइम है ये होता है थोड़ा सा स्लैक सीजन। इस वक्त आप अगर देखें तो हम इंडियन इकोनॉमी के स्लैक सीजन में हैं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
गॉड ब्लेस यू ऑल।